नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। साथियों, यह जो वीडियो है बेसिकली जो स्टोन एज है उसके ऊपर आधारित है। स्टोन एज का मतलब जो हमारा सबसे पहले पूर्वज हुआ करते थे वह किस प्रकार से समय के साथ आगे बढ़ते हैं, इसमें हम टाइम पीरियड देखेंगे। जैसे कि पूरा का पूरा जो प्रारंभिक मानव है उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजारों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। और यहाँ पर ये जो डिवीजन का बेस है वह बेस हमें देखने को मिलता है पहले स्टोन के आधार पर कि किस प्रकार के स्टोन किस समय पर प्रयोग किए जा रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है समय के आधार पर। साथियों, आइए डिटेल में इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो मानव है, ह्यूमन है, उनका जो इवोल्यूशन है टूल्स के संदर्भ में और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति एडॉप्शन के संदर्भ में किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर क्या है, स्टोरी की शुरुआत होती है तुषार नाम के एक लड़के से, जो कि क्या है दिल्ली से चेन्नई की ओर जा रहा था। अब ट्रेवल करते समय उसको जो उसके अंकल हैं बताते हैं कि जो रेल का आविष्कार है या रेल की शुरुआत है भारत में लगभग 150 साल पहले हुई थी। और वहीं पे अगर हम बसों की बात करें तो बस लगभग 10 से लेकर 20 साल पहले हमें देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन उसके यानी तुषार के मन में फिर यहाँ से एक प्रश्न आता है कि क्या जब बस और ट्रेन का आविष्कार नहीं हुआ था तो जो लोग जिस स्थान पर जन्म लिए होते हैं क्या पूरी जिंदगी उसी स्थान पर बिता दिया करते थे। तो यहाँ पर ये तुषार के मन में प्रश्न आता है, और आइए अब इसी प्रश्नों का उत्तर हम आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पर हेडिंग बताई गई है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। तो यहाँ पर आपको उत्तर पता चल ही गया होगा कि नहीं, ऐसा नहीं था कि ट्रेन और बस के आने से पहले लोग पूरा जीवन उसी स्थान पर बिताते थे जहाँ पर उनका जन्म हुआ करता था। अब जो हमारे अर्लीस्ट पीपल हैं, ठीक है, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया करते थे, यानी आया जाया करते थे। अब ये जो अर्लीस्ट पीपल है इनको आमतौर पर हम आज के समय में हंटर्स और गैदरर्स के नाम से जानते हैं। अब हंटर गैदरर इनको इस वजह से कहा जाता था क्योंकि यह अपना जीवन यापन आमतौर पर जो जानवर है उनका हंट करके, जो फिश है और जो बर्ड्स हैं उनको कैच करके पकड़ के, और गैदरिंग के माध्यम से जैसे कि फ्रूट्स, रूट्स, फिर इसके अलावा नट्स और सीड, लीव, स्टाल्क और एग, इन सभी की गैदरिंग करके इकट्ठा करके उसका अपना जीवन यापन चलाया करते थे। तो इस वजह से इनको हंटर और गैदरर कहा जाता है, पहले के जो हमारे प्रारंभिक मानव है। और ये बात कब की हो रही है, आज से लगभग हजारों साल, लाखों साल पहले की यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पहले के टाइम पर क्या था, आज भी यही देखने को मिलता है कि बहुत सारे प्लांट की वैरायटी होती है, ठीक है। स्पेशली जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, अगर आप यहाँ पर ग्लोब बनाओगे तो ग्लोब के अंदर आपको यहाँ पर एक इक्वेटर देखने को मिलेगा, इक्वेटर के ऊपर आपको यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलेगा ऊपर और नीचे की तरफ, और यहाँ पर लास्ट में आपको फ्रीजिड जोन देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम टोरिड जोन कहते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल जोन है जो मैंने यहाँ पर अभी हाईलाइट किया, एक इस तरफ और दूसरी तरफ है यहाँ पर इस तरफ। तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है प्लांट की, एनिमल की और सभी चीज़ों की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मौसम ना ही ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि ये बीच में पड़ता है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इसी वजह से यहाँ पर जो लोग रहा करते थे उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर जैसे बहुत सारे ऐसे एनिमल थे बहुत तेज भागा करते थे, और इसी के साथ कुछ ऐसे एनिमल हुआ करते थे वो जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, तेज भागने वाले, जैसे हिरण, तेंदुआ, और यहाँ पर इसी के साथ खरगोश। स्ट्रॉन्ग में जैसे लायन, इसी के साथ एलिफेंट, जिराफ, ये सभी। तो ऐसे एनिमल का शिकार करना इंसानों के लिए क्या था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था।
और यहाँ पर इस वजह से इंसानों को बहुत ही ज़्यादा क्विक होना पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता था और अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है एक ही जगह पर रखना पड़ता था। अगर यहाँ पर ध्यान हटा तो पता चला कि वो आए हैं शेर का शिकार करने और शेर ने उल्टा उनका ही शिकार कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इस वजह से ह्यूमन को अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्विकनेस है, अलर्टनेस है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ जो प्लांट के संदर्भ में भी हमें देखने को मिलता है कि उनका जो नॉलेज है वो अच्छा था। जैसे कि कौन से प्लांट को खाया जाना चाहिए या कौन से प्लांट को खाया जा सकता है, कौन से प्लांट ऐसे हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, ठीक है, अगर जहरीले फल वो खाएंगे तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और उनको इस बात की भी जानकारी थी कि कौन से मौसम में कौन से फ्रूट अक्सर उगा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो जानकारियां है वो प्रारंभिक जो मानव है वह इकट्ठा करना स्टार्ट कर चुका था। क्यों? क्योंकि अब क्या था कि वह उस स्थान पर रहने लग गया था जहां पर वो पर्टिकुलर एनिमल या फिर प्लांट मिला करते थे। जैसे कि अब यहाँ पर हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि देयर आर एट लीस्ट 4 रीजन वाई हंटर एंड गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ पर हम ये देख चुके हैं कि हंटर और जो गैदरर्स है वह किस प्रकार रहा करते थे। अब हम ये बात करते हैं कि ऊपर हंटर और गैदरर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया करते थे, लेकिन वह क्यों मूव किया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे? तो पहला कारण हमें नजर आता है कि मान लीजिए एक पूरा का पूरा जंगल है, इस जंगल के अंदर बहुत सारे क्या है, फल फूल सब्जी हैं। अब इन फल फूल सब्जियों को उन्होंने खत्म कर दिया खा करके। अब वह इस जंगल को छोड़ करके फिर क्या करते हैं, दूसरे जंगल में जाया करते हैं। तो एक कारण ये हो गया दूसरे स्थान पर जाने का। तो दूसरा कारण हमें नजर आता है कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए ये पूरा जंगल है, इसमें बहुत सारे हिरन रहते हैं और यहाँ पर क्या है, एक नदी बहती है। अब नॉर्मल सी बात है, हिरन को जब भी पानी पीना हो तो वो कहाँ पर आएगी, इस दूसरे जंगल की तरफ आएगी। तो अगर यहाँ पर एक ह्यूमन है, वह इस हिरन का क्या करता है, शिकार करता है। और शिकार करने के लिए अगर हिरन इस तरफ दूसरे जंगल में आ रहा है तो मानव को भी इस दूसरे जंगल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूसरी बात यही बोली गई है कि जो एनिमल्स होते हैं आमतौर पर जो अपना शिकार है उसकी खोज में दूसरे स्थानों पर जाते हैं, या फिर ग्रास और लीफ की या फिर पानी की खोज में दूसरे स्थानों पर जाते हैं। अब उन्हीं को फॉलो करते हुए जो ह्यूमंस हैं वो भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। तीसरा हमें प्रमुख रूप से कारण यहाँ पर नजर आता है कि जो प्लांट है और ट्री है वो बहुत तरह के फ्रूट को अपने पास रखते हैं और इन फ्रूट्स का हर का अपना एक अपना सीजन होता है। अब जैसे क्या है, आम का सीजन आया तो जो पेड़ है उनके ऊपर क्या आया, फल आया। तो जो मानव है वो आम खाने के लिए फिर इस तरफ गया। अब मान लीजिए पूरा सीजन चले गया, अब दूसरे सीजन में वो जाएगा जामुन बेर की तरफ। तो इस प्रकार से हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे सीजन चेंज होता है प्लांट का जो वैरायटी है उसकी वजह से ह्यूमन भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर चौथा और प्रमुख रूप से हमें कारण नजर आता है कि जो ह्यूमंस है वो वाटर रिसोर्सेज की ओर, ठीक है, जैसे कि लेक हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, नोट कुआं, इस झरने हो गए, इसके अलावा नदियां हो गई, इन सभी रिसोर्सेज के पास में अक्सर जाया करता है। फॉर एग्जाम्पल ये भी क्या है, सीजनल होते हैं। अब गर्मियों के मौसम में ड्राई सीजन होता है और ड्राई सीजन में नदियां सूख जाती हैं। इस वजह से जो बेसिकली जहां पर पानी के स्रोत अवेलेबल है ह्यूमन वहां जाने का कोशिश करता है। इसी के साथ साथ आप अगला यहाँ पर पांचवा रीजन भी दे सकते हो, वह क्या है कि ह्यूमंस के जो रिलेटिव है, एंसेस्टर्स हैं, वह दूसरे स्थानों पर रहा करते होंगे और उनसे मिलने के लिए वह दूसरे स्थानों पर जाया करते होंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पोर्शन कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल।
ये जितनी भी जानकारी अभी हमने बताई, इन लोगों के बारे में हमारे पास जानकारी कहाँ से आती है? तो पहला हमें एक आधार देखने को मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, जो एक्सकावेट करते हैं। एक्सकावेट मतलब जमीन की खुदाई करते हैं और वहां पर जो प्राप्त उत्पाद है या फिर वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, और जो पहले के लोग हैं उनका फिर जीवन का पता लगाते हैं। तो इस प्रकार से आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज्ड। जो हंटर और गैदरर्स हैं उनके द्वारा बनाई गई और प्रयोग की गई बहुत सारी चीजों को आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा प्राप्त किया गया है। जैसे कि टूल्स को, अब ये टूल क्या है, स्टोन के बने हो सकते थे, वुड यानी लकड़ी के, और इसके अलावा हड्डी के बने होते थे। ठीक है, अब ये जो स्टोन टूल्स हैं और ये सभी टूल्स हैं वो जमीन के अंदर धसे होते थे और हजारों सालों तक वह सरवाइव कर चुके हैं। ठीक है, जो कि हमें आज के समय उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब ये आमतौर पर जितने भी टूल्स हमें प्राप्त हुए हैं, अब आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि ये एक प्रकार का क्या है, पत्थर है। इस पत्थर को इन्होंने क्या किया है, नोकीला कर दिया है, और नोकीला करके ये जमीन के अंदर गड्ढा कर रहे हैं, और गड्ढा करके यहाँ पर ये जो पौधा है, पेड़ है, इस पेड़ की जो जड़ें हैं, फॉर एग्जांपल आलू या शकरकंदी का ये पौधा हो सकता है, इसकी जड़ें खोद कर वह उसका क्या कर रहे हैं, फल या सब्जी निकाल रहे हैं। इसी तरह से इस औजार का प्रयोग और भी तरीके से किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर एक चमड़े का जो कपड़ा है उसको सिलते हुए यहाँ पर जो हमारे आदि मानव हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि यूज टू कट, आमतौर पर ये जो स्टोन टूल्स हैं उनका यूज किस लिए किया जाता था, जो मीट है, मांस है, उस और जो बोन है उसको कट करने के लिए। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, जो पेड़ है उसकी छाल को निकालने के लिए वह यूज किया करते थे। हाइड्स एनिमल स्किन, जो एनिमल की स्किन है उसको छाटने के लिए, निकालने के लिए। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, जो फल है और जो जड़ें हैं उन सभी को खोदने और निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ आगे आने वाले समय में इन औजारों के साथ क्या किया गया, हत्थे को भी जोड़ दिया गया, यानी हैंडल्स को भी जोड़ दिया गया। आमतौर पर ये बोन और वुड के बनाए जाते थे। ठीक है, और भी हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिलता है कि ये बाद के समय में ये जो तीर और भाले हैं उनका प्रयोग करने लग गए हंटिंग करने के लिए, और ये भी इसी प्रकार के पत्थर और हड्डियों के द्वारा बनाए जाते थे। तो हमने यहाँ पर जो टूल्स हैं उनका यूज भी हमने यहाँ पर देख लिया। आप यहाँ पर एक इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर हमें एक प्रकार के टूल्स देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर पहला जो पोर्शन है उसमें देख सकते हो कि पहले एकदम साधारण पत्थर हुआ करते थे। इन पत्थरों के ऊपर पहले क्या किया जाता था, दो पत्थरों को आपस में टकराया जाता था, और टकराने के बाद इस प्रकार से क्या किया जाता था, छोटे छोटे फ्लेक टूल बनाए जाते थे। फ्लेक यानी आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो पत्थर है इसके ऊपर इस वाले पोर्शन पे, या फिर कहो कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर क्या है, धार आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो इस प्रकार से पत्थर के ऊपर धार बनाने लग गए। धार के साथ साथ आप यहाँ पर और देखने लग गए कि कूटने के लिए और अन्य प्रकार के, ये जैसे आगे आने वाले समय में इन्होंने क्या किया कि इस प्रकार के नुकीले नुकीले पत्थर को क्या किया, बोन के ऊपर लगा के, हड्डियों के ऊपर लगा करके भाला बना लिया। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, और ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं वो आज से लगभग 10,000 से लेकर लाखों साल तक का ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन यानी विकास हमें देखने को मिलता है। साथियों, अब हम यहाँ पर अगले पोर्शन में बात करते हैं कि ये जो आदि मानव हैं वह रहते कहाँ थे। ठीक है, जो अर्लीस्ट ह्यूमंस हैं वो कहाँ रहा करते थे। तो नॉर्मल सी बात है, वह ऐसी जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पर वाटर के रिसोर्सेज जैसे कि रिवर और लेक प्रेजेंस हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी ये स्थान दिखाए गए हैं यहाँ इमेज के अंदर, ये सभी के सभी हमारे हिस्टोरिकल साइट हैं। ठीक है,
जहां पर हमें देखने को मिलता है बुर्ज कश्मीर के अंदर, मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर, भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर, और इनाम गांव हमें महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है, और हुंसगी हमें कर्नाटक के अंदर देखने को मिलता है, और चिरांद हमें बिहार के अंदर यूपी के अंदर देखने को मिलता है। ये जो अभी मैंने आपको स्थान बताए ये क्या है, इम्पोर्टेंट स्थान है। इनको तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से स्टेट के अंदर पढ़ते हैं। बुर्ज कश्मीर, मेहरगढ़ पाकिस्तान, फिर इनाम गांव क्या बोलते हैं महाराष्ट्र, फिर उसी के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है चिरांद यूपी, भीमबेटका मध्य प्रदेश। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी हम आगे आने वाले टॉपिक में बात करेंगे कि ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और जो नियोलिथिक है और मेगालिथिक है वो है क्या। अभी हम इसको छोड़कर चलते हैं। अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यह सभी स्थान है जहां पर जो हमारे प्रारंभिक मानव है उन्होंने सबसे पहले रहना शुरू किया था। क्योंकि आप सब जगह देखोगे यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारी नदियां देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर आपको चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सिंधु नदी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको अदर नदी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको भीमबेटका के पास में नर्मदा रिवर देखने को मिलेगी। हुंसगी के अंदर आपको कृष्णा रिवर देखने को मिलेगी, और इसी के साथ चिरांद के पास आपको यहाँ पर गंगा नदी देखने को मिलेगी। तो आमतौर पर जो प्रारंभिक मानव है वो नदियों के पास में ही सबसे पहले अपना घर बनाया होगा। ठीक है, एक इसका प्रमुख उदाहरण हमें देखने को मिलता है भीमबेटका, जो कि क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश के बारे भीमबेटका भी कहाँ पे है मैंने आपको दिखाया। इसी के साथ साथ आपको और स्थान देखने को मिलते हैं विंध्या की पहाड़ियों पर और नर्मदा वैली के पास में। ठीक है, अब नर्मदा वैली तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि भीमबेटका के पास में है नर्मदा वैली, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज की बात की गई थी, विंध्याचल रेंज। अब ये बेसिकली जो मध्य प्रदेश का ये पूरा रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन, ये पूरा का पूरा क्या है, विंध्याचल रीजन के अंदर कवर किया जाता है। अब हम यहाँ आगे देखते हैं। अब एक और चीज की यहाँ पर बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले। यहाँ पर जो भीमबेटका है और आगे स्थानों को पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ये जितने भी हमारे अर्लीस्ट ह्यूमंस हुआ करते थे। ठीक है, अगर हम इसको अगले स्लाइड के रूप में देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जो हमारे अर्लीस्ट ह्यूमंस हैं वो आमतौर पर समय और स्थान के आधार पर कई कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा डाटा और ये वाला पूरा डाटा हम दोनों कंबाइन करके देखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है, मानव का जो उद्भव है वो, या फिर मानव की शुरुआत है वो हमें 2 मिलियन साल पहले यानी 2.5 लाख साल पहले देखने को मिलता है। और ये फिर लास्ट में हमें 3000 साल पहले, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो उससे ठीक पहले तक हमें जो पूरा का पूरा समय है उसको हम स्टोन एज के अंदर मापते हैं। अब ये जो स्टोन एज है उसके अंदर जो मानव है वह 3 रूप में डिवाइड किया गया है। पहला है पैलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। अब यहाँ पर पैलियोलिथिक की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है पैलियोलिथिक को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका फीचर बताए गए हैं। चलिए ठीक है, एक बार फीचर देख लेते हैं। जो पैलियोलिथिक है उसकी बेसिक खास बात क्या थी कि यहाँ पर जो लोग हुआ करते थे वो हंटर गैदरर हुआ करते थे, यानी शिकारी हुआ करते थे। ठीक है, अभी अभी मानव आया है, वह जंगल में ही रह रहा है और शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। और इसका प्रमुख उदाहरण हमें भीमबेटका के रूप में नजर आता है। ठीक है, वहाँ एक गुफा है भीमबेटका, वहां पर हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला आता है मेसोलिथिक। अब ये क्या है, सेमी नोमैडिक हो गए हैं। सेमी नोमैडिक का मतलब है अब ये सिर्फ हंटर गैदरर हैं। अब इन्होंने क्या किया, जानवरों को पालना भी शुरू कर लिया और एक स्थान से दूसरे स्थान जाना भी शुरू कर लिया। और ये आमतौर पर लंगनाज और बागोर जैसे इलाकों में हमें देखने को मिलता है। ये अब क्या करने लग गए हैं, फिशिंग करने लग गए हैं, जानवरों का शिकार करने लग गए हैं और छोटे छोटे औजारों का निर्माण करना भी शुरू कर चुके हैं। फिर इसके बाद नियोलिथिक फेज आता है, जब मानव ने क्या किया, कृषि करना भी शुरू कर दिया, जानवरों को बड़े पैमाने पर पालना भी शुरू कर दिया। और जो
बहुत बड़े पैमाने पर अगर कृषि कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है अनाज भी पैदा करेंगे, और अनाज को स्टोर करने के लिए उन्होंने पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन बनाने भी स्टार्ट कर दिए। और नॉर्मल सी बात है एग्रीकल्चर करने के लिए आपको एक ही स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहना पड़ता है, उसकी सिंचाई करनी होती है, बुआई गुड़ाई ये सब करनी पड़ती है। तो 6-6 महीने 4-4 महीने क्या है एक ही स्थान पर परमानेंट रूप में रहना मानव ने शुरू कर दिया। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अब क्या है मानव एक समूह में रहने लग गया, या फिर मानव एक समाज के अंदर रहने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया भीमबेटका, तो भीमबेटका की जब हम खुदाई करते हैं तो हमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तीनों ही फेज के प्रमाण मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन का इवोल्यूशन, औजारों का जो निर्माण है वह किस प्रकार से आगे बढ़ा था। ठीक है, वापस हम अपने कंटेंट पे लौटते हैं तो ये सारी बातें आपको वही दिखाई गई हैं कि पैलियो का मतलब है बेसिकली प्रारंभिक, ठीक है, या फिर इसको हम कहेंगे ओल्ड, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो प्रारंभिक स्टोन एज यानी अर्ली स्टोन एज को ही हम पैलियोलिथिक के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद मेसो, यहाँ पर देखोगे तो मेसो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, या फिर माइक्रो, ठीक है, या फिर टीनी। तो जनरली इस समय पर छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, इसी वजह से इस टाइम को माइक्रोलिथिक यानी छोटे वाले औजारों का कालखंड बोला जाता है। और इस टाइम पर जो मानव है वो आमतौर पर सौ और सिकल जैसे औजारों का निर्माण कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सौ और सिकल जैसे औजारों का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। और यहाँ पर हमें इसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक का समय। ठीक है, अब इससे पहले हम देखेंगे तो 2 मिलियन, ऊपर मैंने अभी दूसरा सोर्स बताया था, तो अलग अलग सोर्स में आपको अलग अलग डाटा देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर अगर 2.5 मिलियन ईयर्स लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 मिलियन ईयर्स लिखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत वेरी करेगा आंकड़े में। फिर 2 मिलियन से लेकर 12,000 साल तक का ये पूरा टाइम पीरियड है। पैलियोलिथिक को लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक में डिवाइड किया गया है। और जो 90% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो हमें देखने को मिलती है पैलियोलिथिक एज की। इसका क्या मतलब हुआ कि एक तरफ है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और अगर ह्यूमन की अगर बात करें आज से जब मानव का उद्भव हुआ है, तो आप यहाँ पर देखोगे लाख की बात की जा रही है। ठीक है, और लाख में भी क्या है ये 10,000 इंक्लूडेड है। वहीं पर क्या है ये 10,000 से बात की जा रही है और अभी हम कितना आगे बढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ 3,000। तो सोचो अभी कहाँ 13,000। ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे 10,000 ये और अभी 2026 जो चल रहा है, तो ऑलमोस्ट हम मान लेते हैं कि 12,026 साल। ठीक है, तो इतना टाइम पीरियड हमें इतने में मेसोलिथिक और नियोलिथिक दोनों देखने को मिलता है। वहीं पर आप पैलियोलिथिक को देखोगे तो लाख से लेकर 10,000 साल तक का पूरा टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी 90% जो हमारा टाइम पीरियड है वो पैलियोलिथिक टाइम में ही गुजरा हुआ है। इसी के साथ साथ नियोलिथिक मैंने बता दिया, आदमी ने कृषि करना शुरू कर लिया, डोमेस्टिक जानवरों को पालना शुरू कर लिया, बाकी चीजें। अभी हम यहाँ पर एक काम करते हैं, आइए और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब मानव है उसने क्या किया, समय के साथ दोबारा क्या किया, अच्छे स्टोन बन के टूल बनाने लग गया। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे स्थान हमें प्राप्त हुए हैं जहां पर हमें बहुत बड़ी संख्या में टूल्स मिले हैं, औजार मिले हैं, और उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री साइट। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री साइट। अब इसी के साथ साथ और चीजें आपको देखने को मिलती है कि आमतौर पर हम बहुत सारे स्टोन के ब्लॉक्स प्राप्त करते हैं, टूल दैट वर मेड। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पर फैक्ट्री रही होगी, क्योंकि हमें यहाँ से बहुत सारे
स्टोन के ब्लॉक्स मिले हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ इन टूल्स को जिसे उन लोगों ने शायद बनाया होगा, नॉर्मल सी बात है, अगर टूल मिले हैं तो शायद उन लोगों ने वहाँ पर फैक्ट्री रही होगी। इसी के साथ चिप के बहुत सारे वेस्ट मिले हैं। अब वेस्ट मिले हैं तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे टूल भी होंगे वहाँ पर आसपास। और इसी के साथ साथ हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट भी हमें प्राप्त हुई है। इसी के साथ साथ ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसका देखो बेसिक ये बोला गया कि दो पत्थर हुआ करते थे, उन पत्थरों को टकराया जाता था, टकराने के बाद क्या होता था, कुछ चिप निकला करते थे, उन चिप से क्या होता है, बहुत सारे कूड़ा करकट डेवलप होता है, और वो कूड़ा करकट हमें प्राप्त हुआ है। उन कूड़ा करकट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि संभवतः यहाँ पर लोग पहले रहा करते होंगे। अगर लोग नहीं रहते थे तो कूड़ा करकट कहाँ से आया, पत्थरों का कूड़ा करकट। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे कि हैबिटेशन, हैबिटेशन का मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। फैक्ट्री का मतलब जहाँ पर लोग काम करते हैं, और हैबिटेशन कम फैक्ट्री यानी वह स्थान जहाँ पर लोग रहते भी हैं और काम भी करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि लोग पहले इस प्रकार की गुफाओं के अंदर रहा करते थे। ये जो पेड़ चट्टानों के बीच में स्थान है, वहाँ पर ये लोग रहा करते थे, ठीक है। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं साइट क्या होता है। तो साइट बेसिकली वह स्थान है जहां पर क्या है कि बहुत सारी चीजों के रिमेन्स यानी अवशेष प्राप्त होते हैं, जैसे कि टूल के अवशेष, पोट यानी बर्तन के अवशेष, बिल्डिंग के अवशेष, ठीक है। इसी के साथ साथ आमतौर पर इनको उन लोगों के द्वारा बनाया गया था जो यहाँ पर रहा करते थे, और उन्होंने इसको समय के साथ उसी स्थान पर छोड़ दिया। और ये जो बेसिकली साइट है, आमतौर पर पृथ्वी की सतह के ऊपर भी मिल सकता है और जमीन के नीचे भी, अंडरग्राउंड भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इस पहले समय पर क्या होता था कि टूल्स का जो निर्माण है वो कैसे किया जाता था, ठीक है। अब यहां पर बात आती है टूल्स कैसे बनाया जाता था। मैंने आपको बता दिया, एक आदमी है, उसने क्या किया, दो पत्थर लिए, एक पत्थर को उसने दूसरे पत्थर पर मारा। अब यहाँ पर ये जो बड़ा वाला पत्थर है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पत्थर है ये क्या है, कोर है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो पत्थर नोकीला हुआ, इसको हम बोलते हैं पेबल्स। इसको हम क्या कहते हैं, पेबल्स। और इसी के साथ साथ जब ये पत्थर नोकीला किया गया तो बहुत छोटे छोटे जो पत्थर है, एकदम छोटे छोटे, ये भी तो जमीन पे गिरे होंगे, ठीक है, इस प्रकार के टुकड़े। ये जो इस प्रकार के टुकड़े हैं, इसी को बोला जाता है फ्लेक्स। ये कुछ की टर्म है जो कि आपको पत्थर बनाने के प्रोसेस में, यहाँ पर औजार बनाने के प्रोसेस में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये है पेबल्स, फिर ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये बड़ा पत्थर है कोर, और इससे जो छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे हैं, इसी को बोलते हैं फ्लेक्स। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो आपको यही सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं बाकी साइट की। तो हमने देखा सबसे पहले कुरनूल केव। अब ये कुरनूल केव है कहाँ, अगर आप यहाँ पर दोबारा मैप के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस स्थान पर आंध्रा रीजन के अंदर कुरनूल केव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुरनूल केव के बारे में ये लोग क्या बता रहे हैं, एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या है, ऐश मिला है। ऐश का मतलब राख मिली है। अब राख मिलने का क्या मतलब है, संभवतः यह लोग जानते थे कि आग को किस तरह से जलाया जाता है, आग का किस तरह से यूज किया जा सकता है, इनको पता था। शायद आग का जो प्रयोग है इन्होंने क्यों किया होगा, पहली बात तो है लाइट करने के लिए, ठीक है, अंधेरे में देखने के लिए आग का यूज किया होगा। जो अपना मीट है, ठीक, अपना मीट मतलब जो जानवरों का मीट है उसको पकाने के लिए, और इसी के साथ साथ जो दूसरे जानवर है उनको डराने के लिए भी इस आग का प्रयोग किया होगा मानव के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि क्या है, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखो अभी तक हमने यहाँ तक जितनी भी बात की वो क्या था, इस फेज के बारे में था, यानी पैलियोलिथिक के बारे में। अब पैलियोलिथिक के भी ना 3 फेज हैं जो कि अभी मैंने नीचे दिखाए नहीं थे। पहला क्या है, लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, पहला क्या है, लोअर पैलियोलिथिक। आपको इतना नहीं जानना, बस आप ये समझ के रखिए कि स्ट्रक्चर किस तरह से चल रहा है।
तो यहाँ पर है लोअर पैलियोलिथिक, फिर उसके बाद मिडल पैलियोलिथिक, फिर उसके बाद आता है अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियो मिडल पैलियोलिथिक तक जो चीजें थी वो लगभग सेम था। जो आदमी था वो हंटर गैदरर के रूप में ही रहा करता था। लेकिन जब अपर पैलियोलिथिक का टाइम आया तो जो पूरा का पूरा बेसिकली यहाँ पर क्या था, इससे पहले आइस एज चला करता था। क्या चला करता था? आइस एज। अब आइस एज जो चला करता था उसमें क्या है, पूरा का पूरा मौसम ठंडा था और यहाँ पर बड़े बड़े मेमथ, बड़े बड़े जानवर मिला करते थे, उनका वो लोग शिकार किया करते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि गर्मी पड़ने लग गई। अब गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, बर्फ पिघली। बर्फ पिघलने की वजह से पूरा पानी एरिया में फैला और उसके वजह से बहुत सारे ग्रासेस का डेवलपमेंट हुआ। बात समझ में आई? अब यहाँ पर ग्रासेस का डेवलपमेंट हुआ तो ग्रासेस के साथ डियर और रैबिट और इस प्रकार चूहे, इस प्रकार के छोटे छोटे जानवरों का भी डेवलपमेंट हुआ। अब क्या था, बड़े जानवरों का शिकार करना इनके लिए मुश्किल था, तो इन्होंने क्या किया, जो मानव है उसने छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया। अब छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए उसने छोटे छोटे औजार बनाया और यही रीज़न है कि जो अगला फेज आता है उसको हम मेसोलिथिक कहते हैं, यानी माइक्रोलिथिक कहते हैं, क्योंकि अब छोटे औजार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हंटिंग किया जा रहा है, फिशिंग किया जा रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आज से लगभग 12,000 साल पहले जो एनवायरनमेंट है उसमें बदलाव होने लग गया, क्लाइमेट के अंदर चेंज होने लग गया। अब यहाँ पर बहुत सारे ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ। ग्रासलैंड के डेवलपमेंट की वजह से डियर, एंटीलोप, गोट, शीप और कैटल, इन सभी चीज़ों का यानी जानवरों का विकास होने लग गया। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, मानव ने भी फिर अपने फूड हैबिट के अंदर क्या किया, चेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मानव ने भी क्या किया, जानवरों का, नए जानवरों का शिकार शुरू किया और नए जो वनस्पतियां उग रही थी उन नए वनस्पतियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना शुरू किया और यहाँ तक कि उसने हर्डिंग करना भी शुरू कर दिया और रेयरिंग करना भी शुरू कर दिया। हर्डिंग रेयरिंग का मतलब होता है जानवरों को पालना पोसना। ठीक है, और जानवरों को पालने पोसने के साथ साथ अब जो पानी अच्छी मात्रा में मिल गई है, मिट्टी अच्छी पैदावार हो चुकी है, अब इस वजह से लोगों ने वीट, बार्ले और राइस जैसी फसलों का उत्पादन करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने पहले की क्लास में देखा था कि कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से फसलों को यहाँ पर उगाया जाता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी हमने ऊपर पूरा कवर कर लिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, वो क्या है, रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। बेसिकली भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है और इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है यूपी के सॉर्दर्न रीजन के अंदर बहुत सारी गुफाएं मिली हैं। उन गुफाओं के अंदर हमें देखने को मिला है कि जानवर के ऐसे ऐसे पेंटिंग्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब इन पेंटिंग से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि वो लोग किस प्रकार के जानवरों का शिकार करते थे, किस प्रकार से पौधों का पालन किया करते थे, किस प्रकार के बेसिकली नाच गाना किया करते थे। ये सारी चीज़ें हमें उनसे पता चलती है। यहाँ पर इतना ही आपके लिए जानना जरूरी है। अब यहाँ पर बात आ रही है हु डिड व्हाट, यानी किसने क्या किया। यहाँ पर दो बात हो रही है, एक वुमेन के संदर्भ में और दूसरी तरफ है मैन के संदर्भ में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। देखो, एक तरफ है मेल और दूसरी तरफ है हमारे पास फीमेल। ठीक है, अब जो मेल है वो मस्कुलर होते हैं, इस वजह से इनको आमतौर पर क्या है, हंटिंग जैसे कार्य दिए जाते थे। हंटिंग करना, हंटिंग करने के साथ साथ फिशिंग करना, फिशिंग करने के साथ साथ एग्रीकल्चर करना, एग्रीकल्चर के साथ बाकी कार्य करना। वहीं पर जो फीमेल हैं उनको बेसिकली घर का कार्य दिया जाता था। देख, यहाँ पर क्या है, आज के समय में हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन अगर हम पहले के टाइम पे बात करें तो हमें क्या है, एकदम शार्प डिवीजन नहीं देखने को मिलता है।
वुमेन क्या काम किया करते थे, मेन क्या काम किया करते थे, दोनों के बीच में वर्क का डिवीजन किस प्रकार का था, हमें अच्छे से जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो वुमेन है वो आमतौर पर केव के अंदर रह करती थी, वहाँ पर पेंटिंग किया करती थी। इसी के साथ साथ जो चाइल्ड है उनको पाला करती थी। तो इस प्रकार के चाइल्ड केयर और बाकी चीज़ें पॉसिबल वर्क हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि बाद के समय में जो वुमेन्स हैं उनको एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी यहाँ पर कार्य देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर केव के अंदर पेंटिंग दीवारों पर ही नहीं की जाती थी, कभी कभी ये जो पेंटिंग है आसपास की वस्तुओं पर भी किया जाता था। उदाहरण के लिए इंडिया के अंदर महाराष्ट्र के पाटने में, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महाराष्ट्र के पाटने में ऑस्ट्रिच का एक एग मिला है, ठीक है। और इस एग पे क्या है, पैलियोलिथिक पीरियड की एक पेंटिंग बनी हुई हमें यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संभवतः इसको क्या है, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया होगा और इसका जो यूज है कई बार बीड्स के रूप में यानी मोतियों के रूप में भी किया जाता था। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट साइट की, जो कि क्या है, हुंसगी। अब यहाँ पर हुंसगी को एक बार देख लेते हैं मैप के अंदर, ठीक है। ये हमने मैप देखा, मैप के अंदर हुंसगी, ये भी आपको क्या है महाराष्ट्र रीजन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हुंसगी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि ये एक पैलियोलिथिक साइट है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो साइट की बात की है, महाराष्ट्र का पाटने। अब यहाँ पर ये भी नोट करके रख लीजिएगा अलग अलग जगह पे, अलग से जगह पे पैलियोलिथिक साइट कौन कौन सी है। तो मैंने एक बताया आपको महाराष्ट्र के अंदर, अभी ध्यान कराया था भीमबेटका, और भीमबेटका ऐसा है जहां पर तीनों ही काल के हमें प्रमाण मिलते हैं। दूसरा है महाराष्ट्र का पाटने, ठीक है, ये क्या है, महाराष्ट्र का पाटने, ये आपका दूसरा साइट। और ये हुंसगी, ये तीन साइट है जहां पर हमें देखने को मिलता है पैलियोलिथिक साइट है। अब यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर हमें मिला है A number of early Paleolithic site were found here. At some site large number of tool, ठीक है, बहुत सारे हमें टूल प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिनको उस स्थान पे रहने वाले लोगों ने संभवतः बनाया होगा। और यहीं पर हमें हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट मिली है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि ये हुंसगी के अंदर हमें क्या मिला है, हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट। और यहाँ पर हमें क्या मिला है, ये बेसिकली अभी हमने बात किया था महाराष्ट्र के पाटने में, यहाँ पर हमें ऑस्ट्रिच एग मिला है। और भीमबेटका से हमें क्या चीज़, केव मिले हैं। और केव के साथ साथ अभी एक और स्थान हमने बात किया था जहाँ पर हमें फायर मिला है। यूपी का क्या है, साउदर्न यूपी का एक इलाका है, वहाँ पर हमें फायर के भी प्रमाण मिले हैं। अब ये बात करते हैं, आमतौर पर ये लोग क्या है, औजारों को भी बनाना जानते थे। और ये आमतौर पर जो औजार है वो लाइमस्टोन से बनाया करते थे। तो ये भी ऐड कर लीजिएगा। ये बेसिकली क्या बनाते थे, टूल्स बनाया करते थे। फैक्ट्री यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। और ये टूल्स किसके द्वारा बनाए जाते थे, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है लाइमस्टोन। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप चीज़ों को तैयार करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगभग पूरी बात कर ली है। अब हम कुछ वर्ल्ड के अंदर स्थान है उनको देख लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ तक पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, भारत के अलावा फ्रांस में भी हमें इस प्रकार की साइट देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो कि पैलियोलिथिक मेसोलिथिक से संबंधित होती है, जो कि क्या है, आज से लगभग 20,000 से लेकर 10,000 साल पहले देखने को मिलता है। जहां समय हमें वाइल्ड हावर्स, औरोच, फिर उसके बाद बाइसन, फिर उसके बाद वूली राइनोसोरस, रेंडियर और डियर और बियर जैसे जानवर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये आप इमेज के अंदर भी देख सकते हो। फ्रांस के अंदर एक केव है, उस केव के अंदर पेंटिंग बनी हुई है। पेंटिंग के ऊपर आप यहाँ पर बाइसन देख सकते हो यानी बफेलो, ठीक है। और यहाँ पर राइनोसोरस और भी अन्य प्रकार के जानवर बने हुए हैं। और आमतौर पर ये जो जानवर है इन यानी ये जो पेंटिंग है आमतौर पर कलर से किया जाता था, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और ओर्च कलर यानी धूसर कलर बनाने के लिए
और यहाँ पर आयरन ओर का यूज किया जाता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर चारकोल का यूज यहाँ पर किया जाता था। ठीक है, इसी के साथ साथ सेरिमोनियल ओकेजन का भी चित्रण हमें देखने को मिलता है और स्पेशल रिचुअल जो यहाँ पर परफॉर्म किए जाते थे, हंटिंग और गैदरिंग के भी यहाँ पर क्या है इमेज का जो निर्माण है वह किया गया था। तो ये जो पेंटिंग है, इन पेंटिंग से हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उस समय के लोगों के बारे में पता चलती हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो देख लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पर एनसीईआरटी की पूरी सीरीज को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथियों कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आपको कुछ बुक्स के रेफरेंस भी दिए गए हैं जो कि अपने इंस्टीट्यूट की बुक्स हैं, उनको भी जाकर आप वहाँ पर एक बार देख सकते हैं। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।